तो फ्रेंड नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ आपको समझा दिया था। ओके, तो आज हमारा कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर हम और एक नया नेटवर्क के रिलेटेड कोर्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए एक और टॉपिक पर मैं वीडियो समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाने जा रहा हूँ वीलेन सिस्टम्स के बारे में। वीलेन एक्चुअली में क्या था, क्या किस तरह से यूज हुआ था, तो समझ लीजिए। लास्ट में मैंने मैक फिल्टरिंग वगैरह समझाया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। प्राइवेट वीलेन क्या होता है मैंने आपको समझाया था, ये वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा वीलेन हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्यों ज़रूरत होती है। वो आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो विलिन स्विच और अभी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो कहने का मतलब कि अगर आपको लिमिटेशंस पड़ी तो लेटेंसी वगैरह मैंने ऑर्डर ऑफ डिलीवरी समझाई थी, ट्रंक पोर्ट वगैरह समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रंक पोर्ट के अंदर हम क्यों ये जो है इम्पोर्टेंट मैंने आपको समझाया था। तो बैंडविड्थ वगैरह मैंने आपको समझा, ट्रंकिंग वगैरह समझाया था, वो वीडियो जाके देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा, डुप्लेक्स जाकर समझ लीजिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे मैक फिल्टरिंग वगैरह अगर वो फीचर्स का वीडियो देख लिया है तो कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। प्राइवेट विलन हम क्यों क्रिएट करते हैं मैंने आपको समझा दिया था, और किसका ट्रांसपोर्ट से क्या लेना देना होता है मैंने आपको ये भी समझाया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि प्राइवेट विलन हम क्रिएट करते थे, उसकी लिमिटेशन कौन कौन सी चीज़ों का होता है और ये सपोर्ट क्यों नहीं करता है इन चीज़ों को। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि जब हम प्राइवेट वेरिएंट करते तो यहाँ पर मैनेजेबल स्विच के अंदर क्यों ऐसा कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स, कुछ ऐसे सर्विसेज ये सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो इसको समझने से पहले आपको वेरिएंट क्या होता है वो पता होना चाहिए। फिर आपको पहले 3 जो फीचर्स है उनका वीडियो देख लीजिए, आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद ही प्राइवेट विलेन का वीडियो देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखना जरूरी है। ओके, तो कहने का मतलब ये कि जितने भी मेरे अब वीडियो आएंगे, ये टॉपिक जो है आपको समझना है, कोई भी ना समझ में नहीं आता तो वो पुराने वाले वीडियो का आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, वरना आपको ये पता नहीं चल पाएगा। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं आपको परफेक्टली समझाना चाहता हूँ दूसरे यूट्यूबर की तरह या फिर दूसरे कोई क्लास या ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऊपर से नॉलेज नहीं देता। मैं काफ़ी डीपली आपके लिए जो है जितना भी इम्पोर्टेंट होता है नेटवर्क का पूरा सेशन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि जब प्राइवेट विलेन हम क्रिएट करते तो कौन सी चीज़ें काफ़ी बेहतर होती है लेकिन फिर भी वो सपोर्ट नहीं कर पाती। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी
और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता
इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो विलेंस मैंने आपको समझाया था। विलेन क्या होता है कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब नेटवर्क के अंदर एक और ऐसे नेटवर्क जो काफ़ी प्राइवेटली चलता हो, और वो एक नेटवर्क ना बहुत सारे नेटवर्क जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर हमारा एक ही नेटवर्क है या तो फिर हमारा एक ही कंपनी, उसके अंदर मेन सर्वर वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें होती है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लिमिटेशन ऑफ नेटवर्क काम होता है, कैसा होता है, मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये बहुत ही तो मेन चीज़ है कि कितने ऐसे विलेंस जो होते हैं जो हम पब्लिक के बीच में रहकर भी हम क्रिएट कर सकते हैं और नहीं भी। अब विलन क्यों क्रिएट करना पड़ता है मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। तो पहला जो मेन चीज सपोर्ट नहीं होती है, डायनामिक एक्सेस पोर्ट विलेन मेंबर्स। ये क्या होता है? डायनामिक एक्सेस पोर्ट मतलब कि ऑटोमेटिक ऐसा पोर्ट जो विलेन का मेंबरशिप बन जाए। ये चीज सपोर्ट होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पोर्ट की एक्सेस सिस्टम ऐसी है कि अगर ये चीज ऑन भी हुई तो वो प्राइवेट नहीं कहा जाएगा। डायनामिक का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली एक्सेस, कोई ऐसा कम्युनिकेशन जो आप जैसे ही कनेक्ट करते तो ऑटोमेटिकली आप जो है विलेन के अंदर कनेक्शन कर देते हो प्राइवेटली, बिना किसी को पूछे बगैर या फिर बिना किसी को एक्सेस को पूछे बगैर। तो ये चीज़ सपोर्ट नहीं होती है, नहीं करते जब हम विलेन करते हैं तब। तो डायनामिकली यहाँ पर डायनामिकली जो भी कोई भी नया भी कोई भी पोर्ट हम लगाते हैं उस विलेन का बनाया हुआ है, अलग से पोर्ट फिक्स किया हुआ है। ओके, तो मान के चलते कि 11 नंबर से 26 नंबर का जो भी पोर्ट है हमने विलेन बनाकर रखा हुआ है स्विच के अंदर, तो उस स्विच के अंदर कोई भी जैसे ही कनेक्शन करेगा तब भी वो जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको मेंबरशिप नहीं बनाया यहाँ पर। तो ऐसे में हमारा जो है काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ती है, और इसको बनाना भी है। ओके, तो इसको लिस्ट में लाना पड़ेगा। ओके, दूसरा है डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, जिसको डीटीपी बोलते हैं लास्ट में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी ऑटोमेटिक ट्रंकिंग पोर्ट नहीं बनाता है। तो डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि डायनामिक का जो हमने जो प्रोटोकॉल के थ्रू हमने जो ट्रंक पोर्ट बनाया था। ओके, मैंने आपको समझा था ट्रंक पोर्ट किसे कहते हैं, ट्रंक पोर्ट क्यों बनाते हैं, ये सब कुछ मैंने समझाया था। पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आना है और आपको ढूंढना है ट्रंकिंग का वीडियो। ओके, तो ट्रंकिंग के अंदर पता चल जाएगा कि क्या है ट्रंकिंग पोर्ट। ओके, तो ट्रंकिंग क्या होता है कि ट्रंकिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी स्विच दो आपस में लिए और जो चाहे जिसको आप ट्रंकिंग पोर्ट बना देते हो, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ भी सपोर्ट नहीं होती। तो ये डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल ये ऑटोमेटिकली कभी काम नहीं करेगा। उसको शुरू करने के लिए आपको कंसोल मोड का यूज़ करके या तो फिर आपको रिमोटली लॉगिन होकर उस स्विच के अंदर आपको कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा, और तब जाकर वो उसका आईपी एड्रेस फाइंड आउट वगैरह सब कुछ जो है एंटर करके ही आपको ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ एंटर नहीं होती। पोर्ट एग्रेशन प्रोटोकॉल, तो पोर्ट एग्रेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? कोई ऐसा पोर्ट है जो ज़्यादातर बहुत ही काफ़ी हेवी और हाई लेवल का वो डेटा यूज़ कर रहा है या फिर सेंड कर रहा है, ये चीज़ भी सपोर्ट नहीं होती। विलेन की ये जो है ऑटोमेटिक नॉर्मल स्विच होती है, मैनेज स्विच, जिसके अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगर किया नहीं होता। अनमैनेजेबल स्विच है जिसके अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगर किया नहीं होता। कोई भी बड़ी से बड़ी
स्विच हो, 35 लाख की स्विच हो या 5,000 की स्विच हो या 15,000 या 35,000 की, या फिर जितना भी आप यू कहे कि XYZ जो भी स्विच हो, मैनेजेबल स्विच हो, इसके अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप VLAN प्राइवेट क्रिएट करते हो तो उसके अंदर ये वो सारे प्रोटोकॉल जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जो है वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, वो कभी भी ऑन नहीं होते, डिसेबल हो जाते हैं। क्योंकि कैसे होता है, उनके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, वो एल्गोरिथम एक प्रोग्राम जो होता है वो रन होता है, बाकी सभी प्रोग्राम को वो मैनेज करता है, बाकी सभी सिस्टम को वो जो कंट्रोल करता है स्विच के अंदर। ओके, तो पोर्ट एग्रेशन जो प्रोटोकॉल होता है जिसको PGP भी बोलते हैं, और ये PGP प्रोटोकॉल कोई मामूली प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये तब यूज होता है जब हम उस पर्टिकुलर, जैसे कि सर्वर हो गया, तो सर्वर के अंदर मान के चलते कि बहुत ही कम स्पीड आ रहा है, तो अगर उसको हम एग्रेशन प्रोटोकॉल मतलब कि एग्रेसिव पोर्ट बना देते हैं तो पूरा ट्रैफिक जो है काफ़ी वो बहुत ही फास्ट सेंड करना या शुरू करना, ये लेना सेंड करना डेटा का, वो काम करना शुरू करता है। लेकिन जैसे हम विलेन क्रिएट करते हैं तो ये भी जो प्रोटोकॉल जो है बंद हो जाता है। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या, मैंने आपको कहा था कि अगर आप मेरा देखा होगा वीडियो व्हाट इज अ प्रोटोकॉल, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने बताया था। ओके, तो उसके अंदर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रोटोकॉल मतलब कि कम्युनिकेशन करने वाला एक ऐसा मेथड, ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोग्राम जो दोनों सिस्टम के अंदर है और उसी के थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन हो पाता है। तो उसका प्रोटोकॉल जो होता है उसका देख तरह की हमारी कम्युनिकेशन फाइल होती है, जो बैकग्राउंड में वो फाइल जो है प्रोग्राम में बनी हुई होती है। सी जावा है, पाइथन है, और भी बहुत सारे अलग प्रोग्राम में वो स्विच मतलब कि वो प्रोटोकॉल की प्रोग्रामिंग बनाई गई होती है। तो उसी के थ्रू जो है कम्युनिकेशन होता है, उसे कहते हैं फाइल, जो इसकी सर्विसेज होती है हम चलाते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो वही चीज़ें जो होती है हर काम के लिए प्रोटोकॉल रूल्स अलग अलग होते हैं, आपको समझाया था। ओके, तो वेबसाइट के लिए आपको वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है। ओके, वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो का सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ता है। ओके, कोई बैंकिंग का काम करना तो बैंक की एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ती है या तभी उसकी वेबसाइट पर जाना पड़ता है। तो ये क्या है, सब कुछ प्रोटोकॉल है। ओके, ऐसा नहीं कि A to Z कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जब सब कुछ अंदर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ओके, क्योंकि ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर होता है तो इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो पूरा जो होगा वो एक ही झटके में पूरा हैक हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या तो फिर उसके अंदर काफ़ी मिसयूज भी होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है हम अलग अलग प्रोटोकॉल के प्रोग्राम बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो ये पोर्ट एग्रेशन प्रोटोकॉल क्या करता है कि जहाँ पर इतना काफ़ी हेवी ट्रैफिक होता है उसको जो है वो बंद कर देता है। ये हमारे जैसे विलेन क्रिएट करते हैं, इसको ऑन करना है या नहीं करना है वो डिपेंड है आपके ऊपर। दूसरा वही चीज़ है लिंक एग्रेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब लिंक एग्रेशन जिस तरह से पोर्ट होता है उसके अंदर लिंक एग्रेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मतलब एक स्विच से दूसरे स्विच को हमने कनेक्ट किया है। ओके, तो एक स्विच से दूसरी जो एक तरह की लिंक बनी होती है तो उसका भी एक ये प्रोटोकॉल जो है काम नहीं करता है, इसको सपोर्ट नहीं करता जैसे VLAN बनाते हैं तब। ये मल्टीकास्ट VLAN रजिस्ट्रेशन, ये जो MVR होता है, ओके, मल्टीकास्ट, ओके, ब्रॉड, 3 तरह के कास्ट है, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और सिंगल कास्ट। तो ब्रॉडकास्ट तो आपको मैंने बता दिया कि क्या कर रहा है, और वो हब के अंदर बताया था, हब की वीडियो देख लीजिए, हब किसे कहते हैं। ओके, तो मल्टीकास्ट का मतलब होता है कि एक ही पर्टिकुलर स्विच जो है काफ़ी स्विचों के साथ कनेक्ट है, अब उसको विलेन के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हो तो वो जो है यहाँ पर नहीं होती। इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होता है वो नहीं होता है, उसका IP एड्रेस के थ्रू हम करते हैं। ओके, प्राइवेट उसको बनाते हैं IP एड्रेस के थ्रू। वॉइस विलेन जो होता है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। ओके, वॉइस विलेन जब विलेन करते तो हम जो आवाज़ हम जो भी कॉल करते हैं या फिर कम्युनिकेशन करते हैं इसके अंदर नहीं होता है। फिर वेब केस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल WCCP, ये भी का प्रोटोकॉल है, ये वेबसाइट के लिए होता है। ओके, वेब इंटरफेस केस मेमोरी वगैरह जो होती है मैं आपको समझाऊंगा, वो इथिकल हैकिंग में भी आ जाएगा और सर्वर के अंदर भी आ जाएगा। सर्वर के अंदर तो पूरा मैं आपको वेबसाइट बनाकर बताऊंगा, वेबसाइट की कुछ पेजेस वगैरह बनाऊंगा। ओके, तो उसको मैं ऑनलाइन करके भी बताऊंगा। तो वेब केस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ये जो है WCCP, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए मतलब कि वेबसाइट की कम्युनिकेशन जो होती है
अगर आपने वेबसाइट बनाई हुई है और वो वेबसाइट इस तरह से बनाई है कि कुछ प्रोटोकॉल जो है को उसकी मेमोरी को आपको स्टोर करना है, तो ये सपोर्टेबल नहीं है। इथरनेट रिंग प्रोटेक्शन, जिसको ERP बोलते हैं, ERP प्रोटेक्शन जो होता है, ओके, ये भी इसको सपोर्ट नहीं करते। ये जो है CCNA का टॉपिक है, इथरनेट रिंग प्रोटेक्शन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये भी जो है सपोर्ट नहीं करता है। फ्लेक्सिबल वीलेन टैगिंग होता है। अब फ्लेक्सिबल वीलेन टैगिंग क्या होता है, एक आपने वीलेन क्रिएट किया, दूसरा वीलेन क्रिएट किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें इस तरह से आपने जो है वीलेन क्रिएट किया। अब वीलेन का अपना नाम भी दे दिया, ओके, लेकिन आप इसके ऊपर जो है बार बार जो है टैगिंग नहीं कर सकते। एक बार विलेन क्रिएट किया तब तक आपको इसको विलेन को डिलीट करना पड़ेगा, ओके। तो जब तक आप विलेन को डिलीट नहीं करते तब तक ये जो है बार बार टैगिंग नहीं कर सकते। एक बार विलेन बना दिया और किसी स्विच, दूसरी स्विच के साथ भी आपने विलेन जो है कनेक्ट कर दिया, तो उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। इसको आपको रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एक्रेस विलेन फायरवॉल फिल्टर्स। अब एक्रेस विलेन फायरवॉल फिल्टर्स क्या होते हैं, इसके अंदर फायरवॉल की एक मैंने आपको समझा था फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल का अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, जाकर देख लीजिए फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल दो तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल और दूसरा होता है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, आपको चैनल में प्लेलिस्ट में जाना है और आपको फायरवॉल का पूरा आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो फायरवॉल डिवाइस क्या होता है मैंने आपको समझाया था, ओके। तो फायरवॉल फिल्टर क्या होता है आपको मैं समझा दिया था उसी के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा सी दो लाइन में समझता हूँ। देखिए, फायरवॉल जो भी कोई भी डेटा होता है, चाहे कोई भी कम्युनिकेशन, वो चेक करता है कि इसके अंदर कौन से ऐसी डॉक्यूमेंट या फिर डेटा है जो इसके रोल की अनुसार, मतलब जब हम फायरवॉल बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, रोल बनाते हैं। रोल मतलब कि मेरा डेटा यहाँ से जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए, रिसीव ना हो, सेंड हो सिर्फ, लेकिन रिसीव ना हो। तो वही जो है एक तरह का फिल्टर करता है फायरवॉल। तो एक्रेस विलेन फायरवॉल जो होगा वो लगेगा नहीं इसके ऊपर, ओके, वो सपोर्ट नहीं करता। इंटीग्रेटेड राउटिंग एंड ब्रिजिंग, जिसको IRB इंटरफेस बोलते हैं। इंटीग्रेटेड राउटिंग एंड ब्रिजिंग क्या होता है, इसके अंदर राउटिंग हम करते हैं। राउटर कब हम यूज करते हैं, दो अलग अलग नेटवर्क हो, ओके, क्लास ए का क्लास बी के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करवाना, तो इसलिए हम यूज करते हैं राउटर टेक्नोलॉजी, ओके। और वो ब्रिजिंग भी तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर विलेन के अंदर नहीं हो पाएगा, ओके। उसके लिए आपको ट्रंक पोर्ट से ही काम करना पड़ेगा। मल्टी चेसिंग लिंक एग्रेशन ग्रुप। अब ये क्या है, मल्टी चेसिंग लिंक एग्रेशन ग्रुप का मतलब ये कि कोई ऐसा ग्रुप, जैसे कि मान के चलते एक स्विच के अंदर 3 विलेन है, दूसरी स्विच के अंदर 3 विलेन है, लेकिन चौथी स्विच इसके अंदर 4 विलेन है और पांचवी स्विच में भी 4 विलेन है। तो एक एग्रेशन ग्रुप जो होता है, वो मल्टी लिंक जो कनेक्शन होता है वो भी सपोर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब कि एक ग्रुप बना है यहाँ पर, एक विलेन के अंदर दूसरा विलेन के अंदर अपने ग्रुप बना है। पहले स्विच के अंदर 24 पिन की 24 पोर्ट की स्विच है, दूसरी स्विच के अंदर भी 24 पोर्ट की है, लेकिन तीसरी चौथी 64 पोर्ट की है। तो सभी के अंदर जो पोर्ट जो है वो भले ही कुछ जगह पर सेम है, कुछ जगह पर ज़्यादा है। तो आपने मान के चला कि आपने विलेन क्रिएट कर दिया कि 12 पोर्ट विलेन 1 का, 12 पोर्ट विलेन 2 का, फिर उसी तरह से दूसरे तीसरे के अंदर वही चीज़। लेकिन जब वो ग्रुप बन जाता है, आप ट्रांसपोर्ट बनाते हो, कनेक्शन कर लेते हो, वो ऑन है, तो उसके अंदर जितने भी ग्रुप जो होते हैं वो अपने तरीके से ही जो है वो प्रोग्राम की एल्गोरिथम के थ्रू ही वो डेटा को जो है उसकी स्पीड होगी, उसको एग्रेसिव नहीं कर सकते आप, ओके। फिर क्यू इन क्यू टनलिंग होता है, ओके। तो क्यू इन क्यू टनलिंग जो होता है कि एक कम्युनिकेशन जो होता है वो दूसरे कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट करते तो टनल हो गई, ओके। अब उसके अंदर कोई तीसरी टनल सेटअप नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने पोर्ट को फिक्स कर दिया, फिर उस पोर्ट के अंदर दूसरे पोर्ट भी कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर लिया, अब तीसरा विलेन कनेक्ट करने के बाद VPN वगैरह जो है वो आपको सिस्टम से कनेक्ट करना होगा। स्विच के अंदर वो जो सिस्टम जो VPN जो होती है वो सपोर्टेबल नहीं होगी, ओके। ये 4 चीज़ें होती है। राउटिंग बिटवीन सब विलेन, सेकेंडरी एंड प्राइमरी विलेन। देख सकते हैं कि राउटिंग बिटवीन क्या होता है, सब विलेन और प्राइमरी विलेन क्या होता है।
प्राइमरी विलेन उसे कहते हैं कि जब प्राइमरी स्विच होती है, हमारी पहली जो मेन स्विच होती है उसे कहते हैं प्राइमरी स्विच भी बोल सकते हैं, प्राइमरी विलेन भी बोल सकते हैं। अब उस विलेन के अंदर मान के चलते हो कि हमने 3 विलेन बनाई है, वो बड़ी स्विच है 64 पोर्ट की है, फिर उसके नीचे और 2 स्विच है जिसको सेकेंडरी हम स्विच बोलते हैं, जिसको स्लेव हम स्विच भी बोलते हैं। तो पहली, सेकंड और थर्ड तीनों स्विच जो है वो किसी के अंदर 64 बिट है, किसी के अंदर 48 पोर्ट है, किसी के अंदर फिर से 64 पोर्ट है। तो इतने सारी आप जो अलग अलग स्विचेस ले रही है अलग अलग कंपनी के लिए, लेकिन तीनों के बीच में जो है क्या होता है कि उसके अंदर राउटिंग नहीं करवा सकते हो, मतलब कि अलग अलग जो है वो अलग अलग ही विलेन रहेंगे। ओके, कभी भी एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर इसको करना है तो आपको नया डिवाइस चाहिए, दूसरा डिवाइस चाहिए होता है जिसका नाम है राउटर। ओके, वो राउटर ही ऐसा एक डिवाइस है जो राउटर से एक जगह से दूसरी जगह पर जो है कम्युनिकेशन कर पाएगा। ओके, तो ये होता है प्राइमरी सिस्टम विलेन। और Juniper does not support IGMP स्नूपिंग। अब ये स्नूपिंग क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, अभी नहीं, इतना समझो कि ये जिस तरह से बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है BGP राउटर के अंदर होता है, उसी तरह से ये IGMP भी प्रोटोकॉल होता है, स्नूपिंग अटैक भी होते हैं कुछ ऐसे। तो ये भी जो है सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि इसकी थ्रू काफ़ी बेहतर तरीके से हमारा नेटवर्क जो होता है वो फास्ट होता है। तो वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो होता है जिसको VTP बोलते हैं, हम जब ट्रंक पोर्ट बनाते हैं तो इस सिस्को प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल प्रोपेगेट डेफिनेशन वर्चुअल लोकल नेटवर्क की, ये सिस्को कंपनी ने बनाया था प्रोटोकॉल। जब हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं ना तब सिस्को कंपनी ने ये प्रोटोकॉल इसी सिस्टम के लिए बनाया था कि एक वर्चुअल ग्रुप दूसरे वर्चुअल ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन कर सके। और ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क से ही होता है, VLAN जिसको ऑन वॉल लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो जब हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तब ओके, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, VTP कैरी VLAN इंफॉर्मेशन स्विच है इन द VTP डोमेन। ओके, तो अगर आपने VLAN इंफॉर्मेशन डाली हुई है स्विचेस के अंदर, सभी स्विच के अंदर डाली हुई है, तो किधर का VTP डोमेन में आ जाता है। ओके, वर्चुअल हम यूँ कह सकते वर्चुअल VTP वर्चुअल टनलिंग प्रोटोकॉल मतलब ट्रंकिंग प्रोटोकॉल में आ जाता है। वो यही प्रोटोकॉल जो होता है वो हमारा ट्रंक पोर्ट बन जाता है। तो इसको एक्टिवेट करते हैं हम कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रंक पोर्ट कैसे बनाते हैं। ओके, जैसे ट्रंक पोर्ट का कमांड देते हैं बैकग्राउंड में, ये ट्रंकिंग प्रोटोकॉल ही हमारा कम्युनिकेशन बनाता है यहाँ पर। अब इसी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करता है 2 तरह की, अगर सिस्को के साथ स्विच कनेक्ट है तो वह बात अलग है, लेकिन सिस्को के अलावा दूसरी कंपनी की जैसे कि D-Link हो गया, आपके सामने नेटगेट कंपनी हो गई, तो इसी कंपनी के अंदर आपको ये वाला कमांड डालना पड़ता है H021Q। ओके, और ISL ट्रंक्स। ओके, तो ये जो है क्या था, इसको ऑन करना पड़ता है ट्रंकिंग इस प्रोटोकॉल को ऑन करने के लिए, ये जो है कमांड ये प्रोटोकॉल ऑन करना होता है। तो प्रोटोकॉल ये ऑन होगा तो यही प्रोटोकॉल जो इसको बताएगा कि ये जो है यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन लो और यहाँ पे इसको कनेक्ट करो। तो एक एडवर्टाइजमेंट कैन सेंड ओवर द ISL ट्रंक। ओके, ये जो क्या होता है एक डोमेन होता है, उसका डोमेन बन जाता है, एक तरह का ग्रुप समझ लो। ओके, डोमेन क्या होता है वो तो अलग सी चीज़, लेकिन इसको डोमेन की तरह समझ लो। एक एग्जांपल के सामने ये फाइबर ऑप्टिकल स्विच है, यहाँ पर देख सकते कि 48। ओके, ये आपके सामने तो 48 पिन की ये स्विच है, 40 पिन की एक और स्विच है। अब इसको मान के चलते कि यहाँ पर 32 पोर्ट का मैंने मान के चलते कि यहाँ पर ये जो है 32 पोर्ट का ये मैंने एक विलेन का ग्रुप बना दिया। ओके, इसका नाम दिया विलेन रेड, फिर इसको नाम दिया विलेन ग्रीन। ओके, तो विलेन रेड के अंदर सारे जितने भी हमारे डिवाइसेस है इंटरनेट की या फिर हमारे सर्वर है तो यहाँ पर हमने कनेक्ट किया। अब यहाँ पर यही भी चीज़ मैंने जो है यहाँ पर सभी कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट किया। ओके, अब मुझे ज़रूरत पड़ी और नए कंप्यूटर की और नए सिस्टम की ग्रुप की, तो मुझे एक और नई स्विच लानी पड़ी। अब इसी के अंदर मुझे एक फिर से मुझे 2 विलेन क्रिएट करने हैं, तो फिर से वही चीज़ विलेन रेड और विलेन हमने ग्रीन रखा। अब जैसे हमें ट्रंक पोर्ट मुझे कनेक्ट करना है, जैसे तो कि सिस्को के कंपनी की स्विच है और वही सेम सिस्को की दूसरी स्विच है, तो 2 स्विच जो है सिस्को एक ही स्विच की जो है कंपनी, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके,
इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो अलग अलग होगी तो 8021Q होगा। ओके, तो वो सिस्को की कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो इसके अंदर सेम होता है, या फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि 2 कमांड एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। दूसरी स्विच होगी, जैसे कि सिस्को की स्विच ली मैंने 35,000 की ये वाली स्विच मान के चलते। इससे तो फाइबर ऑप्टिकल स्विच का दाम ज़्यादा होता है, कम से कम इसका रेट ही 45,000 या 30,000 के आसपास ही शुरू होता है यहाँ पर। ओके, तो यूँ कहें कि ध्यान से देखिए। ओके, अब दूसरी स्विच की हम बात करते हैं डी लिंक की, तो वो भी फाइबर ऑप्टिकल स्विच है। ओके, फाइबर ऑप्टिकल टैग में समझ लेते हैं। तो ये डी लिंक हो गया और ये सिस्को कंपनी की हो गई। तब जाकर ये जो है कमांड मुझे देना पड़ता है उस प्रोटोकॉल को एक्सेस करने के लिए। ये कैसे होगा वो सिस्को का जब मैं कोर्स लेकर आऊँगा तब ये काफ़ी बेहतर काम करेगा। ओके, तब मैं आपको समझाऊँगा। तो ये अभी तो आपकी थियरी बेस पर जानकारी, लेकिन जैसे सिस्को का मैं कम्प्लीटली कोर्स लेकर आऊँगा, अभी 1 ही महीने के अंदर लेकर आऊँगा। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, VTP इज अवेलेबल ऑन मोस्ट ऑफ द सिस्को कैटलिस्ट फैमिली प्रोडक्ट। ओके, तो VTP अवेलेबल है। ओके, ये वर्चुअल टर्निंग प्रोटोकॉल है भी मोस्ट कॉमन सिस्को कैटलिस्ट फैमिली प्रोडक्ट। जहाँ जहाँ सिस्को की स्विच होगी तो इसको कैटलिस्ट स्विच बना देता हूँ। कैटलिस्ट स्विच का मतलब ये है कि अगर 64 पोर्ट है और ये भी 64 पोर्ट है, तो 64 हो गया 128। तो दोनों स्विच भले ही अलग अलग फिजिकल अलग दिखाई दे, लेकिन लॉजिकली बन जाएगी एक ही स्विच। ओके, तो इसको कैटलिस्ट स्विच बोलते हैं। ओके, वो भी समझो कैटलिस्ट स्विच कैसे बनाती है, क्यों बनाते हैं ये भी समझाऊंगा। अगर फ्यूचर में अगर ये स्विच जैसे ही बंद हो जाती है, मान के चलते हैं कि इसके अंदर कोई आईसी उड़ गई, या फिर कोई चीज़ सर्किट खराब हो गया, या फिर कोई काफ़ी डैमेज हो गया और स्विच बंद हो गई, पूरा डिवाइस जो है बंद हो गया, तो दूसरी स्विच जो है ऑटोमेटिकली इसकी जगह ले लेगी। ओके, हालांकि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती क्योंकि इसको डिज़ाइन काफ़ी बेहतर तरीके से बनाया जाता है यहाँ पर, लेकिन इनकेस चलो हो गई तो ये चीज़ दूसरी ले ली, उसकी जगह जो है 1-2 सेकंड में ही जो है जगह ली। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि ये जो है ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है ना, वो हर 1 सेकंड के अंदर अपनी ओर से एक सिग्नल भेजती है बैकग्राउंड के अंदर। आपको दिखाई नहीं दे आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये ट्रंकिंग प्रोटोकॉल हमेशा चेक करता रहता है अपने नेबर डिवाइसेस को। इसको नेबर बोलते हैं, नज़दीकी स्विच को कनेक्शन करते हैं तब नेबर बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर मास्टर स्विच भी बोलते हैं और बैकअप मास्टर स्विच भी बोलते हैं यहाँ पर। ओके, और फिर उसके बाद जितनी भी स्विचेस होती है उसको स्लेव स्विच बोलते हैं। तो ऐसे में ये स्विच जो होती है उसको मैनेजमेंट डोमेन के अंदर VTP होता है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि विलेन जो है स्पेसिफिक पिरामिड्स ये सारे जोड़े हुए होते हैं यहाँ पर। और जैसे हम 3 तरह की मान के चलते, तो 3 तरह के 3 वर्जन बनते हैं इसके। ओके, VTP का तो उसका नाम वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 इस तरह से होता है। तो जैसे जैसे विलेन जो होता है बढ़ाते हैं, उसकी पैरामीटर भी बढ़ते जाते हैं उसके। ओके, तो मैनेजमेंट डोमेन जो होता है उसका भी अपना खुद का एक अपना आइडेंटिटी होता है यहाँ पर। वो कैसे होता है कि जब जब नेटवर्क इंजीनियर को पता चलता है कि यहाँ पर जो है काफ़ी सिक्योर नेटवर्क मुझे बनाना है, काफ़ी अलग से ये ग्रुप बनाते हैं। इंजीनियर होते हैं वो जानते हैं कि मुझे इंजीनियर के डिपार्टमेंट से ही मुझे ग्रुप जो है मुझे कम्युनिकेशन करें, मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओके, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट का एक मुझे HR ग्रुप से कनेक्ट कीजिए, मुझे सेल डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट से भी ज्वाइन करना है, लेकिन मुझे जो डिज़ाइनिंग ग्रुप को मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। तो ये चीज़ क्या करते हैं, आप विलेन क्रिएट करना शुरू कर देते हो। ओके, ताकि इससे 2 फायदे होते हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन ना करे, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर का स्टैंडिंग विषय वगैरह चीज़ ना करे। इस वजह से हम ये चीज़ें करते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप कोई भी आप विलेन क्रिएट करते हो तो वही सेम चीज़ आपको कंसोल पोर्ट में आना होगा, या फिर आप USB यूज़ करो या फिर सीरियल पोर्ट यूज़ करो। लेकिन बेहतर होगा कि आप मार्केट में से आपको 150 या 300 रुपये का आपको मिल जाएगा इस तरह का USB सीरियल पोर्ट, कोई भी हमें होता है या फिर ये चीज़ आपको। तो मैनेजमेंट डोमेन जो होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इतना समझो कि अभी ये चीज़ आपको, अगर मैनेजमेंट डोमेन ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वो रिवीजन नंबर भी आपको पता चलेगा, उसी के अंदर में आता है। विलेन डोमेन स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, अभी इतना समझो।
कि ये जो है इम्पोर्टेंट वर्जन के थ्रू ही हमारे जो अलग अलग प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। तो कंपेयर टू IEEE स्टैंडर्ड इन द यूज ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स GVRP एंड मोर रिसेंट MVRP। ओके, तो IEEE स्टैंडर्ड IEEE फायरवॉल के बारे में बहुत कुछ समझा है। कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाओगे तो फायरवॉल करके एक आपको वीडियोस की काफ़ी अलग से लिस्ट मिलेगी कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन से IEEE इसने बहुत ही काफ़ी इसका रोल रहा है। जिस तरह से सिस्को का रोल रहा है उसी तरह से इस कंपनी का भी रोल रहा है। ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये भी एक कंपनी तरीके से जो है प्रोटोकॉल्स और रूल्स बनाती है। तो मैन्युफैक्चर इसके GVRP और MVRP का भी प्रोटोकॉल्स जो है बनाए थे यहाँ पर। तो एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट इज यूनिक IP एड्रेस। ओके, हर डिवाइस जब कनेक्ट होता है दूसरी इंटरनेट के साथ तो असाइन किया जाता है एक यूनिक IP एड्रेस के थ्रू। ओके, जो हमें सर्विस प्रोवाइडर से मिलता है। ओके, कोई भी आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो, कहीं पर भी आप चाहते हो कि मेरे कंपनी में इंटरनेट आए, मेरे घर के नेटवर्क के अंदर इंटरनेट आए, मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरनेट आए, ताकि पूरे वर्ल्ड के साथ मेरा जो ही कनेक्शन बना रहे, तो वो कब होगा? जब कोई यूनिक IP एड्रेस आपको मिलता है तब, वरना नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, हमारा जो नंबर होता है वही हमारा जो है कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन मतलब कि एक रास्ता होता है, एक IP एड्रेस होता है। ओके, यही प्रोटोकॉल का रूल्स है, यही तरीके सिस्टम बनाई होती है। फिर उसी के प्रोटोकॉल के ऊपर हम अलग अलग जो प्रोटोकॉल जो है वो इम्प्लीमेंट करते मैनेज करते हैं। ओके, विच इज अ नीड टू इनेबल डिवाइस टू कम्युनिकेट विथ अदर ईच अदर। ओके, हमें चाहिए होते हैं उसके साथ और भी बहुत सारे डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि राउटर हो गया, स्विच हो गया, फिर हमारा सर्वर हो गया, फिर हमारे नेटवर्क के केबल्स हो गए, डिवाइसेस हो गया, वायरलेस सिस्टम्स हो गए। क्यों कैसे कनेक्ट करते हैं मैंने आपको समझा दिया था कि IP एड्रेस के बिना कभी भी हम जो है कनेक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि भले ही हमने कम्युनिकेशन, क्योंकि यही IP एड्रेस जो होते हैं हमारे प्रोटोकॉल वो असाइन करते हैं, सेंडिंग करते हैं, फाइल रिसीव करना है, जो भी XYZ करते हैं, जो भी डेटा मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो, वीडियो बनाते हो, कोई भी अपलोड करते हो, जो भी सब कुछ होता है वो IP एड्रेस के थ्रू ही होता है। तो कोई भी कंपनी हो, एयरटेल हो या जियो हो, कोई भी कंपनी हो, जो भी आपको IP एड्रेस मिलता है वो क्यों देते हैं? क्योंकि इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूनिक IP एड्रेस। गूगल जैसी कंपनी यूनिक IP एड्रेस से यूज़ करती है। यूनिक मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी चेंज ना हो। पब्लिक IP एड्रेस क्या होता है? वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके DHCP सर्वर होते हैं और टाइम टू टाइम जो उनके चेंज होते हैं। लेकिन यूनिक IP एड्रेस लिया है तो आपकी डिवाइस की मैक एड्रेस के साथ वो जो कंबाइन कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, और फिर वो IP एड्रेस कभी भी किसी के दूसरे के अंदर नहीं जाता है। ओके, तो यही चीज़ होती है यूनिक IP एड्रेस का। बेहतर ये होता है कि सभी लोग जो है वो जल्दी से जल्दी आपकी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, यही इसका मेन बेनिफिट होता है। और जल्द से जल्द आपका जो है वेबसाइट ओपन हो जाता है। बार बार राउटर को जो होते हैं उनके जो सिस्टम्स होते हैं उनको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, विथ अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर ऑन होस्ट वेबसाइट। ओके, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो हमारे वेबसाइट को होस्टिंग करने के लिए होते हैं। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, उस वेबसाइट के साथ अपने तरीके से वो फिट कर लेते हैं। द IP एड्रेस registered is that can be logged and can also used to determine the visitor geographical location। IP एड्रेस जो देते हैं हम किसी को भी, साइट हो या लॉगिन किया हो, लॉगिन ना किया हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसको क्यों देते हैं? क्योंकि उसके जियोग्राफिकल लोकेशन को देखकर ही हम देते हैं। क्यों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात करूँ, जियो कंपनी हो गई, हर्ष कंपनी है, और वो मॉनिटर भी करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि कोई इंटरनेट हो या कोई इसको दे दिया। ओके, क्योंकि फ्यूचर में लोग कैसे क्या पकड़ जाते हैं फ्रॉड से या फ्रॉड कॉल से या कैसे का, खास करके USA है, ब्रिटेन है, मतलब कि UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया जैसे एरिया सिस्टम्स के अंदर ये काफ़ी चीज़ जो है मॉनिटर की जाती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे सिस्टम को काफ़ी जियोग्राफिकल लोकेशन को काफ़ी बेहतर 24 घंटे में, जो 24 घंटे तक बहुत सारी टीम्स जो होती है वो हमेशा अब लोकेशन के थ्रू एक वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटी वगैरह जो होती है उसको चेक किया जाता है। यहाँ पर खास करके GPS आ गया, आपने ध्यान से देखा। ओके, तो इस चीज़ों को भी ऑन करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो है सीरियल पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो लॉगिन IP एड्रेस कैन बी एग्जाम्पल मॉनिटर पर्सन विजिटर साइट ऑफ। ओके, तो लॉगिन
द आईपी एड्रेस क्या हुआ होता है। ओके, लॉगिन आईपी एड्रेस के थ्रू हम एग्जांपल देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, तो मॉनिटर जो होता है वो कोई भी पर्सन विजिट किया साइट। ओके, साइट को विजिट किया, जैसे कि किसी ने वोट देने के लिए वेबसाइट ओपन की, या तो फिर किसी को मॉनिटर पैटर्न देखने के लिए, तो हम उस सिस्टम को देखते हैं कि कितना टाइम से वो परफॉर्म किया है, क्या क्या एक्टिविटी की है, क्या क्या उसने काम किया है, कौन सी वेबसाइट ओपन की है, कौन कौन से सिस्टम को उसने मतलब कि अपने वेबसाइट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर उसने क्या क्या देखा है, क्या क्या उसने ओपन किया है, सब कुछ जो है हम इसको मॉनिटर कर सकते, देख सकते हैं। एट सेट टाइम आउट लिमिट होगी, और आपने उसको टाइम लिमिट दिया है, तो आपको जैसे कि 1 घंटे का ही इसको इंटरनेट मिलना चाहिए, तो ये 1 घंटे का ही मिलता है, और फिर वो बंद हो जाता है क्योंकि वो आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली उस प्रोटोकॉल जो होता है वो उसको बंद कर देता है, उसको उस पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। तो बिसाइड द अदर थिंग, और भी बहुत कुछ उसके साथ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें स्विच के अंदर परफॉर्म करनी है, तो हमें इसे कंट्रोल करना होता है। और सभी प्रोटोकॉल जो होते हैं वो कंसोल पोर्ट, और उस आज के टाइम के अंदर आप आईपी एड्रेस से भी सर्च करते हुए भी यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं कि वर्चुअल स्विच क्या होती है, और वर्चुअल स्विच को क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो ये टॉपिक आ चुका है विलेन के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको समझना चाहता हूँ कि वर्चुअल स्विचेस क्या होती है, ताकि हमको कॉन्फ़िगर करते वक्त जब मैं सिस्को का पूरा प्रैक्टिकल लेकर आऊँगा, जब रियल में एक्चुअली में जब हम कंप्यूटर कनेक्शन करते हैं, जब रियल में हम कंप्यूटर को बनाते हैं या फिर स्विच को बनाते हैं, तो आपको ऐसा ना लगे कि कहीं और से आपको कोई प्रॉब्लम हो गई। तो वर्चुअल स्विच क्यों होता है वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू। नेक्स्ट में यहीं से शुरुआत करूँगा। ओके, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।